हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे, तो यार मेक श्योर कि आप ये सारे वीडियोस देख लो अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं यार फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो देखिए, जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो हमारी क्लास में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास क्लास ही होती है ना। उसके अंदर जब भी हम जाते हैं तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो इस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने इन पिछले वीडियोस में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैंने बात की है। उसके बाद क्लास मेंबर वेरिएबल होते हैं, है ना। उसके बाद आप फंक्शंस भी बनाते हो, फंक्शंस के अंदर आप लोकल वेरिएबल्स भी बनाते हो। तो ये जो फाइनल कीवर्ड है, आप क्लास के साथ में यूज कर सकते हो, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो, क्लास वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो, फंक्शन के साथ में यूज कर सकते हो, लोकल वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो। तो अगर हम इनके साथ में फाइनल कीवर्ड यूज ना करें तो किस तरह से ये काम करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको पता है। तो अगर हम फाइनल अगर यूज कर लें उनके साथ में तो क्या होगा। तो चलिए उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। देखिए, हमने एक सिंपली यहाँ पर क्लास बनाई है, रेसिपी क्लास। और इसके अंदर, क्योंकि ये क्लास है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट से मैंने बना लिया प्राइवेट इंट, लेट से ये रेसिपी है, तो लेट से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ रेसिपी आईडी बना लेता हूँ। ओके, एक इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। अब बताइए, ये एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। अब ये हमारी टेस्ट क्लास है, मैं इसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर। और मेन फंक्शन के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस रेसिपी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रेसिपी इक्वल टू न्यू रेसिपी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। एक रेसिपी हमारे पास बन गई। अब इस रेसिपी के अंदर आपको पता है कि इस क्लास का जो मेंबर हमने बनाया है ये होगा। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिस आउट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर रेसिपी डॉट करके, अगर मैं उस वेरिएबल की जो रेसिपी की आईडी है, तो उसको तो मैं यहाँ पर यार एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको हमने प्राइवेट बनाया है। तो अभी के लिए मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं प्राइवेट हटा ही देता हूँ, ताकि मैं इस रेसिपी आईडी को यहाँ पर मैं क्या कर पाऊँ, आर ई सी रेसिपी डॉट करके मैं यहाँ पर रेसिपी आईडी को मैं एक्सेस कर सकूँ, है ना। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, जीरो प्रिंट हो रही है। इसका मतलब जावा में आपको वैसे ही पता है कि जो भी ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होते हैं, अगर हम इनको इनिशियलाइज ना करें तो बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो होता है ना। अब अगर मैं इसको फाइनल बना दूं, जैसे हमने लिख दिया फाइनल बना दिया हमने, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्राइवेट भी बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ प्राइवेट। और अब अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यार, तो मुझे एक गेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक, और इंट रिटर्न टाइप होगा गेट, गेट रेसिपी आईडी मैं कर लेता हूँ, गेट। ओके, ये क्या हो गया, गेट रेसिपी आईडी, और इसके अंदर से मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना, रेसिपी आईडी को। इनफैक्ट मैं रेसिपी आईडी नहीं क्या करूंगा, टू बी मोर प्रिसाइज दिस डॉट रेसिपी आईडी करूंगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, अब यहाँ पर चेंजेस क्या है कि जैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पर फाइनल कीवर्ड लिख दिया, तो पहले इसमें क्या था कि एक जीरो प्रिंट हो रहा था, क्योंकि अभी हमने प्रिंट करके देखा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें फाइनल कीवर्ड ऐड कर दिया तो ये ब्लैंक हो गया। समझ में बात आएगी, पहले जब हमने फाइनल कीवर्ड यूज नहीं किया था तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू जीरो है, और वही यहाँ से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर फाइनल यूज कर लिया, अगर हमने फाइनल यहाँ पर यूज कर लिया, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो ये ब्लैंक है, द ब्लैंक फाइनल फील्ड रेसिपी आईडी में नॉट है बीन इनिशियलाइज, कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं किया है ना। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट भी कर दूं और यहाँ से प्राइवेट हटा भी दूं, तो भी यहाँ पर देखिए एरर मेंटेन है, कह रहा है कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया है, और यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो इसको, है ना। तो
इसका मतलब क्या यहाँ पर है कि जो फाइनल चीजें होती हैं इसमें ब्लैंक हो गया तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ब्लैंक मतलब समझिए कुछ भी नहीं यार। अगर आपने इस टाइम पर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, मान लीजिए जैसे ये हमने फंक्शन बनाया था राइट, जैसे ये फंक्शन हमने बनाया था, ये फंक्शन है। जैसे मान लो हम रिटर्न कर रहे थे दिस डॉट रेसिपी आईडी, अगर हम प्लस प्लस रिटर्न कर दें। अब ब्लैंक क्या होता है यार, ब्लैंक में पता नहीं क्या वैल्यू है ना। तो उसको आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते इस तरह से, है ना। आप सोचें कि यार मैं एक क्या काम करता हूँ कि मैं एक इंक्रीमेंट करके रिटर्न करता हूँ। आपने क्या कर दिया, इसको एक्सेस किया यहाँ से, आपने लिखा रेसिपी आईडी इक्वल टू रेसिपी आईडी प्लस वन कर दिया ऐसे। अब इसमें जब ब्लैंक ही है यार, तो ब्लैंक क्या है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप इनसे इंक्रीमेंट कैसे करोगे। इसलिए वहां पर ये एरर दे रहा है। तो जब भी आपने क्या किया कि फाइनल कर दिया तो वो ब्लैंक हो जाता है, और ब्लैंक हो गया तो उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब अगर इसको इनिशियलाइज करना है तो आप यहीं पर इनिशियलाइज कर दीजिए, ऐसे कुछ लगाकर, जैसे हमने 5 रख दिया इस तरह से, है ना। हमने क्या किया, 5 कर दिया इसको इस तरह से इनिशियलाइज करके, है ना। लेकिन जब ये फाइनल हो गया तो इसको आपने इनिशियलाइज किया, और एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया तो फाइनल चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते। जो फाइनल चीजें होती है आप उनको एक बार आपने उनको इनिशियलाइज कर दिया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और इसीलिए इस लाइन में एरर दे रहा है, आप देखिए कह रहा है कि द फाइनल फील्ड रेसिपी अभी कैन नॉट बी असाइंड, कह रहा है आप फिर से इसमें आप वैल्यू नहीं रख सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो हो गई सो हो गई। तो आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर लीजिए। नहीं तो ये क्योंकि एक इंस्टेंस फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, तो आप इसको कंस्ट्रक्टर बना करके भी इनिशियलाइज कर सकते हो। और कंस्ट्रक्टर बना करके किस तरह से मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। तो आपको ये बात समझ में आई। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर इस तरह अगर रन करूँ, यहाँ पर मुझे एरर दे देगा, मैं इसको प्राइवेट हटा देता हूँ, नहीं तो मैं इसकी जगह पर गेट रेसिपी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, है ना, ऐसे। तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, देखिए 5। तो फाइनल, जब हमने फाइनल नहीं लगाया था तो इसमें बाई डिफॉल्ट 0 था, हम उसको एक्सेस कर सकते थे, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन जैसे हमने फाइनल लगा दिया तो आप हम एक बार फाइनल लगाने के बाद जब आपने एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, यही होते हैं फाइनल, है ना। फाइनल मतलब नहीं चेंज कर सकते आप। इसी तरह से सिंपली होते हैं जो दूसरा जो होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल स्टैटिक, लिख प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट रेसिपी आईडी नहीं, मैं यहाँ पर लेट से इंट नहीं स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ, रेसिपी नेम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, ऐसे रेसिपी नेम मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रिसीव में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज कह रहा है, क्योंकि ये फाइनल हो गया तो आपको इसको एक बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, लिख दी रेसिपी का नाम क्या है, FRIED, फ्राइड राइस, इस तरह से कुछ भी लिख दीजिए, है ना। आप रेसिपी का नाम लिख दीजिए, फ्राइड राइस, जो कुछ भी लिखना है। तो इसी तरह से फाइनल पहले स्टैटिक था, तो पहले अगर फाइनल न लगाया होता तो इसमें क्या होता, जीरो कुछ मतलब नल होता, जो भी स्ट्रिंग में डिफॉल्ट वैल्यू होती वो वैल्यू होती। क्योंकि आपने फाइनल कर दिया और आपने एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। जो ये मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम आगे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनको फाइनल कर दिया तो आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। तो सिमिलर टू इंस्टेंस, जो ये मेंबर वेरिएबल होते हैं फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, उसी तरह से फाइनल क्लास वेरिएबल भी होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर फंक्शन के साथ में होता है। फंक्शन के साथ में क्या होता है, जैसे आपने फंक्शन को अगर फाइनल कर दिया तो आप उसकी ओवर राइडिंग नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास है क्लास इंग्रेडिएंट, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है मिक्स इंग्रेडिएंट नाम से। अब अगर हमारी ये रेसिपी क्लास इंग्रेडिएंट क्लास को एक्सटेंड कर ले, एक्सटेंड इंग्रेडिएंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया, मिक्स इंग्रेडिएंट नहीं, इंग्रेडिएंट, GRE, इंग्रेडिएंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो आपने ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो हम चाहें तो इसकी ओवर राइडिंग कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर दें। लेकिन अगर हमने इसके साथ में फाइनल यूज कर लिया तो अब हम इसकी ओवर राइडिंग नहीं कर सकते, इसके फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर है उसको हम चेंज लोग नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओवर राइडिंग हम करते इसलिए थे क्योंकि हमें पेरेंट क्लास में जो सर्विसेज होती थी उन सर्विसेज को हम, उन सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन को हम चेंज करना चाहते थे। तो आप इसकी अब ओवर राइडिंग नहीं कर सकते। चाइल्ड ने उसको कॉपी करके चाइल्ड क्लास में यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करने की कोशिश की तो वो इरर दे देगा, और यहाँ पर आपको जो कोड लिखना है लिखिए अपने अकॉर्डिंग, जो कोड लिखना है, लेकिन इरर देगा, क्या कह रहा है, कैन नॉट
ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम इंग्रेडिएंट, कह रहा आप इसकी ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हो। समझ में बात आई? इसी तरह से क्लास के साथ में होता है, जैसे ये क्लास है, अगर इस क्लास को ही मैं फाइनल बना दूं तो इस क्लास को फाइनल बनाने का मतलब है कि हम इस क्लास को अब इनहेरिट ही नहीं कर सकते, एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। तो फंक्शन को जब हमने फाइनल बनाया तो उसकी हम ओवर राइडिंग नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में, लेकिन अगर हमने क्लास को ही फाइनल बना दिया तो इस क्लास को हम इनहेरिट ही नहीं कर सकते। देखिए यहाँ एरर दे रखा है कि द टाइप रेसिपी कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास इंग्रेडिएंट, कह रहा है कि जो रेसिपी क्लास है वो सब क्लास नहीं बन सकती फाइनल क्लास की जो इंग्रेडिएंट है ना। तो क्लास के साथ में किस तरह से होता है, फंक्शन के साथ में किस तरह से होता है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे इनहेरिटेंस करना भी नहीं है ना। अभी कौन सा बचा है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जो ये फंक्शन है गेट रेसिपी आईडी है ना, इसके अंदर मान लीजिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट से मैं एक्स नाम से बनाता हूँ और मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ और एक्स को मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करता हूँ और मैं यहाँ पर प्लस लगाता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू, है ना। और जैसे ही मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करूंगा, देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, सेव नहीं हुआ है क्या, कह रहा है हाँ लोकल वेरिएबल। हाँ, एक बात यहाँ पर समझिए, हमने क्या किया, लोकल वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश किया। मैं एक बात यहाँ पर भूल गया था, जो लोकल वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर वो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं। जो ये मेंबर वाले होते हैं वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, क्लास मेंबर वेरिएबल या क्लास वेरिएबल, इनमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे ये इंटीजर टाइप का तो इसमें बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, है ना। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होते हैं, और ब्लैंक होते हैं तो आप उनको प्रिंट कैसे कर सकते हो, वही वो इधर यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि जो लोकल वेरिएबल एक्स है मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो मैं इसमें कुछ वैल्यू रख देता हूँ यार 10, तो अब ये ब्लैंक नहीं रहेगा 10 हो जाएगा, और 10 रहेगा तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और यहाँ पर x इक्वल टू 10 आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया है ना। अब ये जो लोकल वेरिएबल है आप इसकी वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हो, आप यहाँ x की वैल्यू को प्रिंट करो, फिर x में आप 20 कर दो, और 20 करने के बाद फिर से आप इस वाली लाइन को प्रिंट कर लो, फिर से आप इस वाली लाइन को प्रिंट कर लो। तो जो वेरिएबल्स होते हैं लोकल हो या मेंबर वाले हो, उनकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको हमने फाइनल बना दिया तब उनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फाइनल कर दूं तो क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा, फाइनल अगर अब ये हो गया तो हम इसको फिर से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो हो गया तो हो गया, है ना। समझ में बात आया? हाँ, तो फाइनल का ये मतलब होता है ना। अगर मैं रन करूँ यहाँ पर देखिए 10 आ रहा है ना। तो इस तरह से अगर फाइनल ये कीवर्ड है, क्लास के साथ में यूज करोगे तो आप उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, फंक्शन के साथ में यूज करोगे तो आप उस फंक्शन की ओवर राइडिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आपने मेंबर इन वाले के साथ में यूज किया तो आप इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे, है ना, जो ये लोकल वाले होते हैं। सिंपल राइट। सो थैंक यू।